नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट से छेड़छाड़ करने की वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा मैं दरअसल बोल क्यों रहा हूं, इसके पीछे एक मामला है जो हमें अच्छे से भी समझना होगा। तो देखिए, जो मामला है वह आया है मुंबई से। दरअसल मुंबई पुलिस ने एक छात्रा को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ यह मामला है कि उसने पासपोर्ट के पन्ने फाड़ दिए हैं। तो पासपोर्ट के कुछ पेजेस ही फाड़े हैं, फाड़ने की वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बोल रहे हैं कि जेल भी उसको जाना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? दरअसल सबसे पहले यह जानना है कि छात्रा ने पासपोर्ट के पेजेस फाड़े तो फाड़े ही क्यों? इसके लिए सज़ा क्या है? कैसे मामला दर्ज होता है? कौन-सी धाराएँ लगती हैं? और भारत में कौन-कौन से पासपोर्ट हैं, हम लोग यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले मामला समझते हैं। दरअसल जो छात्रा है उसका नाम है सृष्टि घाटोल। ये मुंबई के वर्ली स्थित सासमेरा कॉलेज के अंदर फैशन मर्चेंडाइज पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की छात्रा है। अब ये प्रथम वर्ष की छात्रा है, फिलहाल यह जा रही थी पर्यटक वीज़ा पे सिंगापुर। अब पर्यटक वीज़ा पे सिंगापुर तो जा रही थी, पर इनका पर्यटन अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि सवार होने की कोशिश करने से पहले मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इनको पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया कुछ इस प्रकार से कि जो इमिग्रेशन अधिकारी होते हैं, जिस समय उन्होंने इमिग्रेशन अधिकारी को अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाया, तो उस दौरान इमिग्रेशन अधिकारी ने यह देखा कि कुछ पेजेस फटे हुए हैं। अब पेजेस फटे होने का इन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को बताया। सीनियर ऑफिसर के पास जैसे ही मामला गया, सीनियर ऑफिसर ने फिर इनको अरेस्ट करवा दिया है। अब जब अरेस्ट करवाया तो यह पता लगा कि दरअसल इन्होंने पेजेस फाड़े क्यों और आगे क्या ही एक्शन लिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट है। तो जिस समय इनसे इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी के दौरान यह पता लगता है कि फरवरी के महीने में यह छात्रा गई थी थाईलैंड। अब आप सोचेंगे, बताइए थाईलैंड ही तो गई थी, पेजेस फाड़ने की क्या जरूरत है ना? इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है। दरअसल ये जो छात्रा है फरवरी के महीने में थाईलैंड तो गई थी, लेकिन जिस दौरान ये थाईलैंड गई थी उस दौरान इनके कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी, एग्जाम्स थे। और इन्होंने थाईलैंड जाने की वजह से अपने कॉलेज के एग्जाम छोड़ दिए। बहुत सारे लोग करते हैं, सोचते हैं ना कि एग्जाम बार बार आएंगे, तो एग्जाम दे लेंगे, पहले थाईलैंड घूम आते हैं। तो ये थाईलैंड घूमने चली गई, इन्होंने बीमारी का बहाना मारा और उसके बाद ये कॉलेज नहीं गई। अब क्या हुआ कि इन्होंने बीमारी के लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह तो अरेंज कर दिए थे, लेकिन अब स्थिति यह हो गई कि इन्हें जाना था सिंगापुर। अब इन्हें ये डर था मन मन में कि भाई मान लो अगर इंक्वायरी के दौरान इस कॉलेज के अंदर किसी ने यह देख लिया कि मैं फरवरी में जब मैंने बीमारी का बहाना लगाया था उस दौरान तो मैं थाईलैंड में थी, अब मुझे सिंगापुर जाना है। अब इन्होंने अगर देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी यात्रा ही कैंसिल हो जाए और उसके बाद में मैं जा ही ना पाऊं। अब इसी डर के मारे इन्होंने चीज़ों को समझा ही नहीं और क्या किया कि जिस पेजेस के ऊपर मोहर लगी हुई थी और थाईलैंड यात्रा का विवरण था, वही पेजेस फाड़ दिए और फाड़ने के बाद ये वो अपना पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट तक भी पहुंच गए। इतनी इनकी स्थिति बनी थी, इनको कानून के बारे में पता ही नहीं था, चीज़ें ही इन्होंने समझी नहीं। अब जब सब चीज़ें सामने आई तो उसके बाद अब फिलहाल पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत, यानी कि धोखाधड़ी और बेईमानी के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। मतलब सोचिए, अच्छी खासी पढ़ने लिखने वाली छात्रा, जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, आपकी एक गलती आप पे कितना भारी पड़ सकती है। इन्होंने चीज़ों को बचाने के लिए किया और अब ऐसा हो गया है कि ज़िंदगी भर इनको परेशानी होगी, क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 का क्लॉज़ 4 इनके ऊपर लगा दिया गया। बहुत लंबी परेशानियों में मामला चलता रहेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल भी जाती है, ये देखने को मिलता है। चीज़ें क्लियर हैं? तो इस प्रकार से पूरा मामला था, इसीलिए इन्होंने पेजेस फाड़े थे, अब आगे कार्रवाई चलेगी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) में है क्या, जिसके तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। तो यह कहानी समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 समझते हैं। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 कहती है कि अगर आपने पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसके पास इसके लिए, यानी कि यात्रा करने के लिए विधिमान्य पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज ना हो, तो ना तो वह भारत से प्रस्थान करेगा और ना ही भारत से प्रस्थान करने का प्रयत्न करेगा। जैसे कि मैं हूं, अगर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका अर्थ यह है कि मैं भारत से दूसरे देश नहीं जा सकता। अगर उसके बावजूद मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरे देश जाने के लिए, या कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा हूँ, तो वहां पर यह मामला है कि भाई मैं चीजों को लीगली नहीं कर सकता था, इलीगली कर रहा हूँ, गलत है। धारा 3 का मैंने उल्लंघन कर दिया। तो यही वही स्थिति कि आपका जो पासपोर्ट था वो फटा हुआ था। फटा हुआ पासपोर्ट प्रॉपर नहीं होता, अलाउ नहीं होता आपको उसके थ्रू ट्रैवल करना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी आपका पासपोर्ट गड़बड़ है, विधि मान्य नहीं है, तो ना तो आप प्रस्थान करेंगे ना ही उसके लिए प्रयास करेंगे। आपने प्रयास भी किया, आप गए भी वहां तक, तो इसी वजह से आपने धारा 3 का उल्लंघन कर दिया है। अब धारा 3 का उल्लंघन करने से धारा 12 में क्या होगा, कह रहे हैं कि इसमें शामिल चीजें क्या क्या है वह समझिए। कह रहे हैं कि आप अगर कभी भी ऐसा काम करते हो, यात्रा करेंगे, तो आपको ऊपर धारा 3 का उल्लंघन का मामला लगेगा। इन्होंने यहां तो ये बता दिया ना कि विधिमान ने पासपोर्ट या यात्रा करने का दस्तावेज ना हो,
तब यात्रा नहीं करनी है। पर वास्तव में विधिमान्य पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का अर्थ क्या है वो तो स्पष्ट नहीं किया। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में विधिमान्य पासपोर्ट कहलाता क्या है। तो विधिमान्य पासपोर्ट के अंदर देखिए यह शामिल मामला होता है कि पहली बात तो आपको अपनी जानकारी सारी देनी है, कोई मिथ्या जानकारी नहीं देनी, सारी जानकारी बतानी है। जैसे कि आपने पासपोर्ट में जानकारी छुपाई, ये गलत है। तो आप सारी जानकारी देंगे, प्रॉपर देंगे, झूठ नहीं बताना है, जानकारी छुपानी नहीं है। जानकारी छुपाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में आपको कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आप पहली बात तो कोई अधिकारी नहीं है, आपको पावर नहीं मिली हुई है। अगर किसी अधिकारी को पावर मिली हुई है तो वो परिवर्तन कर सकता है। तो वही कह रहे हैं किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों में विधिपूर्ण अधिकार के बिना कोई परिवर्तन करना। तो आपने यहाँ पर क्या किया है कि अपनी बिना किसी परमिशन लिए चीजों को चेंज किया। इसके अलावा परिवर्तन करने का प्रयत्न करना या परिवर्तन कर देना या कराएगा, तो ये सभी चीजें भी इसमें ही शामिल है। अगर परिवर्तन करने से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा, यानी कि आप अपने पासपोर्ट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वह भी इसी के तहत आएगा कि आपका पासपोर्ट ठीक नहीं है। इसके अलावा अपना पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज निरीक्षण के लिए पेश करने में असफल रहना। पासपोर्ट है लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, तो मामला वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और व्यक्ति का पासपोर्ट यूज कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो ये भी गलत है। अगर आपने अपना पासपोर्ट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है ट्रैवल करने के लिए, तो ये भी गलत है। दोनों ही मामलों में अपराध माना जाएगा और सजा होगी। चीजें क्लियर हैं सारी। तो वह व्यक्ति जो भी इस प्रकार की गतिविधियां करेगा, जानकारी छुपाओगे, गलत जानकारी दोगे, पासपोर्ट से छेड़छाड़ करोगे, अपना पासपोर्ट किसी और को दोगे, किसी और का पासपोर्ट लेकर ट्रैवल करोगे, तो भाई 2 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक की सजा हो सकती है। चीजें क्लियर। ये बात तो उनके लिए थी जो भारत का नागरिक है और ऐसा काम कर रहे हैं। जो भारत का नागरिक नहीं है उसके बावजूद कुछ गलत काम कर रहा है ट्रैवल करने के लिए, तो इसमें क्या क्या शामिल है? राष्ट्रीयता की जानकारी छुपाना और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर लेना गलत माना जाता है। कूट रचित पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारण करना, गलत पासपोर्ट लेते हो तो उसके मामले में भी आपके ऊपर सजा हो सकती है। कितनी सजा? 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा हो जाएगी। 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। ये सारी गलत विधियां हैं यात्रा करने की या पासपोर्ट धारण करने की। चीजें क्लियर हैं? ठीक है। तो ये बात हो गई पासपोर्ट अधिनियम की धारा की। अब बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4). क्या क्या है? बेईमानी और धोखाधड़ी। तो वही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई भी चीज को जो हस्ताक्षरी या फिर मोहर बंद है, यानी कि इस पे प्रॉपरली साइन हो रखे हैं या सील लगी हुई है, पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है या नया बनाने की कोशिश करता है या नष्ट करने की कोशिश करता है, मतलब आप अगर कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का छेड़छाड़ करते हैं तो ये सब कुछ गलत है और इसी धारा के तहत ये काउंट किया जाएगा। 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लगेगा वो अलग से। ठीक है। ये सारी की सारी स्थितियां इसमें शामिल है। तो ये बात हो गई मामला क्या था, क्या क्या सजा हो रही है, कौन कौन सी धाराएं लग रही हैं। आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं थोड़ी बातें पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट का जो मामला है वह सामने कैसे आया। देखिए पासपोर्ट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि एक पोर्ट से निकलना और दूसरे पे पहुंचने की आपको अनुमति देना। ठीक है। ये किसी व्यक्ति की पहचान का दस्तावेज भी होता है, ऐसा रहता है, और इसमें निवासियों को दूसरे देश यात्रा करने के लिए अनुमति मिल जाती है। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट का महत्व होता है। अपनी नागरिकता बताने के लिए भी पासपोर्ट का महत्व होता है। जब आप किसी दूसरे देश जाएंगे ना, तो आप आधार कार्ड, पहचान पत्र या कुछ और दिखाएंगे तो मानेंगे नहीं कि आप भारत के नागरिक हो, क्योंकि ये सभी चीजें नहीं आती हैं। पासपोर्ट दिखाएंगे तुरंत मान जाएंगे कि हाँ आप भारत के ही नागरिक हैं। तो नागरिकता की पुष्टि भी होती है। ये आपकी पहचान का भी स्रोत रहता है, यानी कि बता देगा कि कौन व्यक्ति है। शक्ल मैच करना या फोटो के थ्रू बाकी और जानकारियां हासिल करना, वो सब पासपोर्ट के अंदर मिल जाती है। तो पासपोर्ट का महत्व इन सभी कार्यों के लिए होता है। पासपोर्ट कौन जारी करता है? विदेश मंत्रालय जारी करता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का भी प्रमाण है। ये लिखा हुआ है पूरे के पूरा अधिनियम के अंदर ही। प्रथम विश्व युद्ध से पहले हमारे देश में पासपोर्ट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सारी व्यवस्था आती है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत रक्षा अधिनियम लागू कर देती है देश में, जिसके बाद से फिर भारत में कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, ये फिक्स कर दिया जाता है। चीजें इतनी क्लियर। तो ये बात हो गई भारत में पासपोर्ट के आने की। अब आज के समय में कौन कौन से प्रकार हैं भारत के पासपोर्ट के, ये देख लेते हैं। सबसे पहला साधारण पासपोर्ट है जो नीले रंग का होता है, ये आम नागरिकों को दिया जाता है। दूसरा होता है सफेद रंग का पासपोर्ट, ये एक प्रकार से आधिकारिक पासपोर्ट होता है, और आधिकारिक या सरकारी कार्यों के लिए अगर आप दूसरे देश जा रहे हैं तो तब आपको यह व्हाइट पासपोर्ट दे दिया जाता है। तीसरा होता है महरून रंग का, जिसको कहा जाता है डिप्लोमेटिक या फिर राजनयिक पासपोर्ट। राजनयिक स्थिति वाले व्यक्तियों को यह दिया जाता है। चीजें क्लियर है। तो ये खास पासपोर्ट है। अब बताइए आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर कि आधिकारिक पासपोर्ट किस रंग का होता है, काला, सफेद, लाल या हरा। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आई है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो बाकी साथियों तक शेयर कीजिए, और पासपोर्ट के साथ कभी भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत कीजिए।
तो वीडियो पसंद आई बाकी साथ शेयर ज़रूर करना है, लाइक किए बिना नहीं जाना है। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। बाकी और बातें होंगी, लेकिन अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।